तो अभी हम देखेंगे सेंडिंग रिस्पॉन्स बाय हैंडलर। तो जो भी हमारा हैंडलर होता है, जो कोड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिक्वेस्ट लेने के लिए और रिस्पॉन्स भेजने के लिए। ओके, तो उसके अंदर हम किस तरीके से रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से क्लाइंट को दे सकते हैं, अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हियर इन अगेन handling HTTP response is one of the core function। ओके, तो HTTP रिस्पॉन्स हैंडल करना ये बहुत एक कोर फंक्शन माना जाता है, क्योंकि अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजे तो रिस्पॉन्स आना ज़रूरी होता है। ठीक है, हियर द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लिखते हैं ctx पॉइंटर गिन डॉट context is used to build and send the response। तो आपको रिस्पॉन्स सेंड करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको रिस्पॉन्स क्या करना है, सेंड करना है तो। ठीक है, सो हियर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पे। ओके, तो पहला है सेंडिंग प्लेन रिस्पॉन्स, टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ज़रूरी नहीं कि हम जेसन रिस्पॉन्स ही सेंड करें, हम डायरेक्टली प्लेन रिस्पॉन्स भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके, थ्रू आवर HTTP हैंडलर। ओके, so here you can send simple text response using function called context.string। ये फंक्शन का इस्तेमाल करके आप प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए इस तरीके से होता है, यहाँ पे c.string फंक्शन HTTP स्टेटस भेजना है आपको, HTTP स्टेटस ओके कॉमा, और जो भी स्ट्रिंग मैसेज देना है आप दे सकते हो यहाँ पे हेलो वेलकम। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स भेज सकते हो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जैसे भी आप ब्राउज़र पे जाओगे और जो भी राउटिंग आपने डिफाइन की है उसको हिट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ हियर इसकी जो पैरामीटर्स है, यहाँ पे पैरामीटर्स नंबर 1 http.status okay, this is the HTTP status okay, this is the HTTP status okay, मतलब 2000 for success, 200 for success। सो HTTP स्टेटस ओके का मतलब क्या होता है, 200 स्टेटस होता है। जो हमने स्टेटस पढ़े थे, स्टेटस कोड पढ़े थे, तो 200 स्टेटस का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं और रिस्पॉन्स हमने आपको दे दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड पैरामीटर जो है उसका
the string to send back in the response body। ठीक है, ये हो गया। अभी ये समझ में आया ये स्ट्रिंग रिस्पॉन्स किस तरीके से भेजना है आपको। बस आपको यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको देना है दो चीज़ें। एक देना है HTTP स्टेटस कोड, यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड, और दूसरा देना है आपको स्ट्रिंग डेटा। ओके, स्ट्रिंग डेटा आपको देना है। बस जैसे देंगे तो आपका क्या होगा, ब्राउज़र के ऊपर या क्लाइंट को स्ट्रिंग में डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी जेसन रिस्पॉन्स देना है यहाँ पे जेसन में, तो आप जेसन में भी दे सकते हो यहाँ पे, सेंडिंग जेसन रिस्पॉन्स। sending JSON response। okay, Gin provides an easy way to send JSON response using c.json मेथड। जो c.json मेथड है इसका इस्तेमाल करके, ये c.json मेथड है, इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो आप, जेसन में रिस्पॉन्स भेज सकते हो। हाईलाइट ठीक है, ये फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जेसन में रिस्पॉन्स भेज सकते हो। ठीक है, तो चलो और इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से। अगर मुझे जेसन रिस्पॉन्स भेजना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भेज सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सी डॉट मेथड का नाम है जेसन, और यहाँ पे दो चीज़ें देनी है, HTTP डॉट स्टेटस ओके, जो भी स्टेटस कोड है ओके नॉट ओके वो देना है, और यहाँ पे गिन डॉट एच इसका मैप है, और उसके अंदर आपको लिटरल देना है यहाँ पे मैसेज या फिर कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँगा कुलन, और यहाँ पे मैसेज जैसे कि सक्सेस और कॉमा स्टेटस ओके क्लोज, और ये फंक्शन क्लोज। ठीक है, तो ये जो है ये मैप है, इनबिल्ट मैप है, इनबिल्ट मैप है, जिसके अंदर की वैल्यू वेयर हम दे सकते हैं जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रिस्पॉन्स है जेसन में आप उसको दे सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद है सेंडिंग स्टेटस कोड। आप विदाउट रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स में कोई डेटा नहीं देना है, लेकिन ओनली स्टेटस कोड ही सेंड करना है, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लिखेंगे सेंडिंग स्टेटस कोड, sending status code। You can send just an HTTP status code
विदाउट अ रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, तो आप विदाउट रिस्पॉन्स बॉडी का क्या कर सकते हो, स्टेटस कोड भी ओनली सेंड कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये इतनी बेसिक है ना, इतना पता नहीं है किसी को। मैंने जावा में भी काम किया है लेकिन इतना कुछ पता नहीं है उसके अंदर। अब जो लोग काम करते हैं ना उनको भी उतना पता नहीं होता। यहाँ पे रूट के रूट चीज़ें मैं सारी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सब समझ सको। जॉब के लिए इतना टेंशन मत लो, स्किल ले लो पहली बात। ओके, इसके अंदर एक्सपर्ट बनो, ये फिर आगे जाके आपके लिए जॉब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे चुन चुन के कंटेंट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर आप इसका बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे तो आई एम श्योर कि यू विल नेवर फेल इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। ओके, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडिंग स्टेटस कोड, तो यहाँ इस जो भी स्टेटस कोड है आप विदाउट बॉडी के स्टेटस कोड भी सिर्फ सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट सी डॉट स्टेटस फंक्शन है, और यहाँ पे देना है http डॉट स्टेटस। ओके, ज़रूर नहीं है ओके ही देना है, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे ओके है, यहाँ पे स्टेटस नो कंटेंट, http डॉट स्टेटस नो कंटेंट, ये आपको स्टेटस देना है। ठीक है, सो हियर ठीक है, अब आपको जेसन रिस्पॉन्स भी आप भेज सकते हो, या फिर विदाउट रिस्पॉन्स आप जस्ट स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। अगर आपको यहाँ पे HTML का रिस्पॉन्स भेजना है, मतलब आपको रिस्पॉन्स में HTML का कोड लिख भेजना है, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। तो हेयर सेंडिंग HTML रिस्पॉन्स, सेंडिंग HTML रिस्पॉन्स, जस्ट किस टाइप की रिस्पॉन्स आप भेज सकते हो क्लाइंट को। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें उनको बता देना चाहिए। ठीक है, सो हियर गिन कैन आल्सो रेंडर HTML response with .html function, c.html फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इस HTML में रिस्पॉन्स भेज सकते हो। तो किस तरीके से भेज सकते हो आप, यहाँ पे एग्जाम्पल c.html फंक्शन, यहाँ पे आपको स्टेटस कोड देना है, जैसे कि http:// स्टेटस ओके, कॉमा, जैसे कि h1 हेडिंग टैग है, वेलकम /h1 टैग क्लोज यहाँ पे। ठीक है, okay, so here note, you can directly pass an HTML string। so ये हमने HTML string पास किया, दिस इज कॉल्ड एज HTML string or if using template you can render file। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली HTML स्ट्रिंग भी सेंड कर सकते हो क्लाइंट को,
या फिर आपके पास कोई टेम्पलेट है, कोई फाइल है HTML की, वो भी फाइल आप रेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मैं ये सारी चीज़ें अभी जस्ट आपको इसका एक एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली मैं सब करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से होता है। लेकिन बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल आपको ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए कि ये एक फंक्शन का क्या पर्पज़ है, किस लिए ये चीज़ें काम हो रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे XML रिस्पॉन्स को कैसे सेंड करना है। देखो कितनी ऑसम चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आप भेजो। नॉर्मली जहाँ पर जो पढ़ाया जाता है सिर्फ जेसन में रिस्पॉन्स ही भेज देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे XML में रिस्पॉन्स सीख रहे हो, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स सीख रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू एक्चुअली। क्योंकि मैंने सीखा था तभी मुझे सिर्फ जेसन ही पता था, एक ही रिस्पॉन्स, लेकिन अभी बहुत अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स आप भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चीज़ है सेंडिंग XML रिस्पॉन्स। sending XML response. ठीक है, so here Gin has support for, आपको एक बात बताओ क्या गोलैंग है ना और गिन जावा से 70, जावा से बहुत इजी है, जावा बहुत डिफ़िकल्ट है। जावा ये बहुत इजी फ्रेमवर्क है, जावा बहुत डिफ़िकल्ट है, पता है क्या, इसलिए ये अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है और ये जावा से फास्टर है बहुत। ठीक है, सो गिन हैज़ द सपोर्ट फॉर XML रिस्पॉन्स यूजिंग XML फंक्शन। यूजिंग C.XML फंक्शन। तो XML फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डेटा XML के अंदर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है, एग्जाम्पल C.XML, जैसे कि http.status को स्टेटस ओके दिया है, कॉमा gin.h मैप है, मैप लिटरल, जैसे कि हम ऐसे देंगे मैसेज, उसकी वैल्यू देंगे सक्सेस, कॉमा स्टेटस ओके, और ये क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी आप इस तरीके से रिस्पॉन्स आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा मैप के ज़रिए सेंड कर सकते हो, और यहाँ पे आउटपुट आएगा इस तरीके से, दिस विल कन्वर्ट द मैप into XML format like this। अब जैसे भी ये रिस्पॉन्स भेजा है, ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स इन मैप टू XML। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही आएगा इसका अब मैप आएगा, आउटपुट इस तरीके से मैप मैसेज की जो है ये टैग आएगा मैसेज, उसकी वैल्यू है सक्सेस/मैसेज, और यहाँ पे स्टेटस ओके /स्टेटस और मैप क्लोज। ठीक है, तो देखो ये रिस्पॉन्स जो है इसका कन्वर्जन कैसा हुआ है, ऐसा हुआ है XML में। तो आप जो भी आपका जेसन का रिस्पॉन्स है यहाँ पे, जो कि आपका इसका गोलैंग के हैंडलर का रिस्पॉन्स जो है, आप XML में भी रिस्पॉन्स दे सकते हो क्लाइंट को। अगर क्लाइंट को XML चाहिए तो आप XML में इजीली रिस्पॉन्स आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो हियर अगर आपको किसी फाइल को एज ए रिस्पॉन्स देना है, किसी को क्लाइंट को फाइल भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सेंडिंग फाइल रिस्पॉन्स।
you can send a file as a response using c.file फंक्शन। ठीक है, आप रिस्पॉन्स में किसी फाइल को भी आप सेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जेसन में या टेक्स्ट में या एक्सएमएल में डाटा सेंड कर सकते हो, आप कोई फाइल को भी क्या कर सकते हो, क्लाइंट को भेज सकते हो। जैसे हम किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्वर से फाइल आती है, तो हम किसी फाइल को भी सर्वर को, क्लाइंट को दे सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से होता है, c.file फंक्शन है यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे पाथ टू फाइल, तो यहाँ पे फाइल का पाथ देना है, पाथ टू फाइल। जिस फाइल को आपको क्या करना है, सेंड करना है, उस फाइल का यहाँ पे पाथ देना है, तो ये फाइल क्या होगी, क्लाइंट के पास चली जाएगी यहाँ पे। ओके, सो हियर this method sends the file with correct content header। ओके, तो ये फाइल अगर आपको सेंड करनी है तो आपको कंटेंट हेडर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होंगे हम बाद में ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए आपको ये चीज़ें पता करना ज़रूरी है। डायरेक्टली इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले ये ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि किस फंक्शन क्या करता है। बाकी डायरेक्टली कोडिंग शुरू होंगी तो मुझे मत पूछना कि सर ये फाइल फंक्शन क्या करता है, एक्सएमएल फंक्शन क्या करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो, सेंडिंग डेटा रिस्पॉन्स। सेंडिंग डेटा रिस्पॉन्स। क्लास कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? आगे बहुत कुछ है। बस हो गया, हमें रिवाइज करना। यस सर, बस हो गया। इफ यू यस सर। यस सर। इफ यू नीड टू सेंड रॉ डेटा, ओके, जैसे कि एग्जांपल बाइट, स्लाइस, एरे, struct, you can use the c.data function। c.data function। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे इनबिल्ट gin.h ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया है भेजने के लिए। अगर यहाँ पे आपको रॉ डेटा भेजना है, आपके पास कोई भी डेटा है, जैसे कि स्लाइस है, एरे है, स्ट्रक्ट है, या फिर बाइट का डेटा है, आपको भेजना है क्लाइंट को, तो आप वो भी भेज सकते हो यूजिंग डेटा फंक्शन। ठीक है, अब डेटा फंक्शन किस तरीके से, मान लो कि मुझे क्या करना है, बाइट क्या करना है और भेजना है। ठीक है, स्ट्रिंग बाइट भेजना है मुझे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करूँगा, मैं यहाँ पे डेटा कोलन इक्वल टू एरे ऑफ अ बाइट, स्लाइस ऑफ अ बाइट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम, वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाइट में डेटा कन्वर्ट किया है मेरा स्ट्रिंग को, और मुझे भेजना है यहाँ पे c.data फंक्शन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले स्टेटस कोड लिखना है आपको, http.status, ओके, और फिर आपको देना है हेडर, किस टाइप का डेटा है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, आप प्लेन टेक्स्ट भेजना चाहते हो बाइट के फॉर्म में,
और यहाँ पे ये जो डेटा है आपको डेटा पास करना है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेटस कोड। This is called as a headers, and this is called as a actually raw data. Actually raw data, ठीक है। तो here ये जो होता है हेडर, हेडर जो होता है इसी को बोला जाता है MIME टाइप, MIME टाइप एज ए हेडर। नो, MIME टाइप आपने यहाँ पे मेंशन किए कि ये जो डेटा है आपका किस टाइप का डेटा है। ओके, तो ये स्ट्रिंग है, प्लेन स्ट्रिंग है यहाँ पे, लेकिन उसको बाइट में कन्वर्ट करके भेजा गया है, ठीक है। सो हियर रीडायरेक्टिंग अ रिस्पॉन्स, चलो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 8 10 11 तक खत्म होगा ये चैप्टर, ठीक है। 11 बजे तक चलेगा। नहीं नहीं, अभी इसको क्लियर कर देंगे पूरा, आज फिनिश कर देंगे ये चैप्टर को। कुछ नहीं जाता ऊपर से, आज तुम बहुत भारी आदमी हो, मर्द को ऊपर से नहीं जाता, मर्द को। रीडायरेक्टिंग रिस्पॉन्स, redirecting the response to redirect a request to another URL, use redirect। यूज c.redirect फंक्शन, ठीक है। तो रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट मेरे पास आई है तो मैंने उसको दूसरे के पास भेजा है, उसी को रीडायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको एक जगह पे आपने रिक्वेस्ट भेज है, उसी से वो नेक्स्ट जगह पे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसी को रीडायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हो, रीडायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी हैंडलर को रिक्वेस्ट आती है तो वो किसी दूसरे URL पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, उसी को रीडायरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हियर उसको एग्जांपल है सी कॉन्टेक्स्ट डॉट रीडायरेक्ट मेथड है, रीडायरेक्ट HTTP डॉट स्टेटस मूव परमानेंटली, तो स्टेटस मूव परमानेंटली स्टेटस दे दिया है, और आपको एड्रेस देना है कहाँ पे मूव करना है, जैसे http:// codelangs.com, मैं इस साइट पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। सो हियर कॉमन HTTP स्टेटस कोड for redirection, number 1 HTTP status move permanently, तो इसका मतलब ये होता है ये 301। तो जो भी रीडायरेक्ट करने वाले स्टेटस होते हैं कॉमनली, वो होता है 301।
तो उसी को एक सिंबॉलिक नेम दिया गया है स्टेटस मूव परमानेंटली। इसका मतलब वो 301 है। और स्टेटस फाउंड नंबर 2, HTTP स्टेटस फाउंड फाउंड 302। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है 302। तो 302 स्टेटस जो होता है उसी को ही नाम दिया गया है, स्टेटस फाउंड नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और 10 पॉइंट। इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, बोलो। सर स्टॉप करते, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वसीम के लिए ले लेंगे 2 बजे तक। हाँ, पढ़ाने का मेरा स्टैमिना बहुत है, उसका कुछ नहीं, आप आपकी सोचो सिर्फ।